गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गोपी सोहन श्रीवास्तव और मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर का तीसरा पार्ट है ये हमारा, जिसमें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देख सकते हैं आप, द बिजनेस मैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, they cannot follow only one objective. All objectives are important, but most important objective of every business is earning profit. यहाँ देख सकते हैं कि बिजनेसमैन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत सारा होता है, अलग अलग तरह का होता है। वो किसी एक ऑब्जेक्टिव को नहीं फॉलो कर सकता है, ठीक ना। तो ऑल दिस ऑब्जेक्टिव आर इम्पॉर्टेंट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस टू अर्न अर्निंग। मतलब कि सबसे पहले यहाँ जान लीजिए आपकी यहाँ पे हमारा जो 3 ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, पर सबसे ज़्यादा मेन जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है इस बिजनेसमैन का वो होता है प्रॉफिट कमाना। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, पर वो साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो 3 भागों में बढ़ जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये 3 भाग हैं। अब उसके बाद में आपको सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बारे में बताना चाहता हूँ। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें पैसा से लेन देन हो या पैसे के लिए ही काम किया जाए या प्रोडक्शन किया जाए, वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। सो डेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जो हर तरह का बिजनेस हो, किसी तरह का बिजनेस हो, सभी का एक ही एम होता है कि वो प्रॉफिट कमा सके। अंडर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर इंक्लूडेड। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रखा गया है, जैसे सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो इन चीज़ों को रखा। तो पहला है सर्वाइवल। द बेसिक पर्पज ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव। मतलब पहला जो कोई भी बिजनेस के लिए पहला काम होगा कि वो सर्वाइव करे एंड एग्जिस्ट इन द कंपटीशन मार्केट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। समझ जाइए यहाँ पे ये कहना चाहता है कि किसी भी बिजनेसमैन के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो सर्वाइव करे, मतलब कि वो कंपटीशन को फॉलो करे या मतलब कि उससे लड़े। जैसे कि मान लीजिए कि हर चीज़ का बहुत सारे दुकानदार होता है, तो दुकानदार क्या होगा, मान लीजिए आप कपड़ा का दुकान खोलते हैं तो कपड़ा का सिर्फ आप नहीं खोलते, बहुत सारे लोग खोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको दुकान कभी चलेगा नहीं चलेगा, मतलब आपको सर्वाइव करते जाना है। आपको हमेशा अपना कॉस्ट, जो भी आप लागत लगाए, जो भी आप खर्च किए अपने बिजनेस में, उसको निकालना है और कुछ प्रॉफिट को अर्न करना है। मतलब आपको मार्केट में बने रहना है, मार्केट से हटना नहीं है। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब आपको हमेशा एडुकेट प्रॉफिट मिलते रहना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो आप बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस करने के लिए आपको प्रॉफिट की जरूरत पड़ने वाला है, ताकि आप और यहाँ पे एक बात और है कि प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड गिवन टू द बिजनेसमैन फॉर बेयरिंग रिस्क। किसी तरह का बिजनेस में तो हमेशा रिस्क होता है, और रिस्क को लेने के लिए प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है, एक तोहफा है। ग्रोथ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, यानी कि जैसा पहले था वैसे ही रहेगा नहीं। कैपिटल को बढ़ना चाहिए, बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ना चाहिए, संस्था बढ़ना चाहिए, ब्रांचेस बढ़ना चाहिए। जब तक वो बढ़ते रहेगा, जब तक उसका ग्रोथ होता रहेगा, मतलब वो अच्छा काम कर रहा है, उसको सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सभी चीज़ को, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को, सभी चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग, ये तो हमारा था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में। तो सोशल ऑब्जेक्टिव डील विद द कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द सोसाइटी। यहाँ सोशल ऑब्जेक्टिव जो एक कमिटमेंट है, एक तरह का आप सोचते कि वादा है बिजनेस के लिए कि वो सोसाइटी के लिए क्या उसका जिम्मेदारी बनता है। तो बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब बिजनेस सोसाइटी का ही भाग है, सोसाइटी के ही अंदर रहता है। इट मेक द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेज है उसको ये यूज करता है, मतलब रॉ मटेरियल का यूज करता है, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम ही को बेचता है। मतलब ये इनडायरेक्टली हमारा ही समाज को यूज कर रहा है। इट अर्न प्रॉफिट बाय द सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। देखिए रिसोर्सेज भी सोसाइटी से लेता है और गुड्स को बनाकर सोसाइटी को ही बेचता है, मेंबर ऑफ सोसाइटी को ही बेचता है। मतलब यहाँ पे ये बताना चाहता है, मतलब किसी भी बिजनेसमैन को सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी से ही रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, सोसाइटी से ही लोगों को गुड्स बेच पा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा पॉइंट है, देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या क्या है। तो पहला है सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। कस्टमर प्रिफर टू बाय द प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे आर सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी एंड दे आर अवेलेबल एट द रीजनेबल प्राइस। कस्टमर वही गुड्स खरीदता है जिसको लगता है कि हाँ ये ठीक है, इसका प्राइस ठीक है, उसी गुड्स को खरीदता है, मतलब डिजायर क्वालिटी। टुडे द कंज्यूमर इज क्वालिटी कंसिशियस। मतलब क्वालिटी कंसिशियस हो गया, मतलब क्वालिटी को लेकर बहुत चिंतित रहता है। एंड द एक्सपर्ट
वैल्यू ऑफ मनी। क्वालिटी में भी मीन डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट। क्वालिटी बहुत तरह का होता है, अलग अलग तरह का प्रोडक्ट का होता है, ये बताना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अ कंज्यूमर गुड्स सर्च एज रेफ्रिजरेटर, टीवी, स्कूटर, द क्वालिटी में भी ड्यूरेबिलिटी, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर क्या हो गया, ये ड्यूरेबिलिटी दिखाता है, मतलब ये मजबूती दिखाता है, ये दिखाता है कि बहुत दिन तक चलेगा। लाइक द प्रेशर कुकर एंड द गैस सिलेंडर, ये क्या है, क्वालिटी में भी जो सेफ्टी, मतलब ये सब की, मतलब इस तरह में लोग खोजते हैं कि सेफ्टी मिले। जैसे कि टीवी लेंगे तो उसमें ड्यूरेबिलिटी दिखता है कि कितना दिन चलेगा। अगर प्रेशर कुकर लेंगे तो इसमें दिखता है सेफ्टी कि हाँ ये ठीक है, ये नहीं कहीं जल नहीं जाएगा। ऐसे गैस सिलेंडर में ये सेफ्टी देखते हैं लोग, ठीक है, तो बात को समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोडक्ट लाइक द पल्सेस, स्पाइसेस, मेडिसिन, क्वालिटी में भी फॉर प्योरिटी, यहाँ पे हम लोग खाने पीने के बारे में सोचते हैं, मतलब इसमें प्योरिटी है ही नहीं, शुद्धता है ही नहीं, कहीं मतलब इसमें केमिकल तो नहीं मिला हुआ है। मतलब प्रोडक्ट खरीदते समय जो कस्टमर है वो बहुत सारी बातों को समझता है, बूझता है, उसके अनुसार काम करता है। द बिजनेसमैन मस्ट सप्लाई द प्रोडक्ट विद द राइट क्वालिटी एट द राइट प्लेस। तो बिजनेसमैन का भी एक फर्ज बनता है कि वो अच्छा तरह का क्वालिटी बेचे और अच्छे प्राइस में बेचे ताकि कस्टमर उसको ले सके। अगला है क्या है आपका यहाँ पे, हाँ, अवॉइडेंस ऑफ द अनफेयर प्रैक्टिसेस, एंटी सोशल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड ब्लैक मार्केटिंग, अल्टरेशन, होल्डिंग, ओवर चार्जिंग। तो ये सब चीज़ क्या है, ये एक तरह का मतलब कि लोग क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं जो बिजनेसमैन होता है, अल्टरेशन करते हैं, होर्डिंग करते हैं, होर्डिंग मतलब हो गया गुड्स को गोदाम में छुपा कर रखते हैं, एक्सगेटिंग इन एडवर्टाइजमेंट अबाउट द यूजेज ऑफ प्रोडक्ट के बारे में झूठ मूठ का प्रचार करते हैं कि ये खरीदोगे तो आप गोरा हो जाओगे, ये काला हो जाओगे, मतलब इस तरह का प्रोडक्ट झूठ मूठ का बेचा जाता है कि इससे आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी कोविड-19 को लेके बहुत सारा प्रोडक्ट लेकर रहा है जिसमें ये वादा किया जा रहा है कि इस प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं तो आपको कोई भी किस तरह का बीमारी नहीं होगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस तरह में क्या होता है, विद दिस प्रैक्टिस बिजनेसमैन विल नॉट ओनली लॉस इज रेपुटेशन, इसमें बिजनेसमैन अपना रेपुटेशन को खो देता है, बट इट इज पनिशेबल अंडर द लॉ, और ये एक पनिशेबल मतलब कि कानून के विरुद्ध भी हो जाता है, कानून के अंदर भी होता है, इसमें सजा भी मिल सकता है, और ये सजा फाइन के रूप में भी हो सकता है, अप्रेसमेंट के रूप में भी हो सकता है, कैद भी किया जा सकता है। तो बिजनेसमैन को हमेशा सोसाइटी में ये सब चीज़ों को जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको अवॉइड करना चाहिए, रोकना चाहिए। अगला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए मेजर प्रॉब्लम फॉर द एवरी सोसाइटी। हर समाज के लिए अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सिर्फ बिजनेसमैन सॉल्व कर सकता है। कैसे कर सकता है, द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट अपॉर्चुनिटी एंड हेल्प द ओवरकमिंग द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करने में बिजनेसमैन का बहुत बड़ा हाथ होता है। बाय एम्प्लॉइंग द पीपल एट द वर्क, बिजनेसमैन हेल्प इन द फ्लो ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। अगर एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को, गरीबों को देता है या लोगों को देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, समाज में मनी का सर्कुलेशन बना रहेगा। While the creating employment opportunity, a businessman must give special consideration to handicraft, disabled और poor। मतलब बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो हैंडीक्राफ्ट है, जो डिसेबल है, जो देख नहीं सकते या जो चल नहीं सकते, जो गरीब है, उनको नौकरियां देना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे को तो सबको मिल जाएगा। दिस विल इम्प्रूव द इमेज ऑफ द बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन का इमेज को बढ़ाता है, अच्छा बनाता है। फिर आते हैं सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। द लार्ज बिजनेसमैन हाउसेज अंडरटेक द वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज सच एज रनिंग चैरिटेबल डिस्पेंसरी, स्कूल, हॉस्पिटल। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो बहुत सारा चैरिटी करता है, डिस्पेंसरी खोल के रखता है। डिस्पेंसरी क्या हो गया, दवा खाना हो गया। द बिग कंपनी कैन हेल्प इन द सोशल सर्विस प्रोग्राम रन बाय द NGO। ये आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री में बच्चों को पढ़ाता है, बहुत सारा खाने पीने का सामान देता है, मतलब ये एक तरह का NGO टाइप का है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय कंट्रीब्यूटिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन चैरिटी। मतलब ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारा डोनेशन और चैरिटी देकर, जो गरीब लोग हैं जो डोनेशन देकर, चैरिटी देकर जो बहुत ही पीछे रह गए हैं उनको हेल्प करता है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारा डोनेशन देता है, चैरिटी देता है, ताकि लोगों का हेल्प कर सके, गरीबों को कुछ दान कर सके। पार्टिसिपेटिंग इन द सोशल सर्विस प्रोग्राम एड टू द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। अगर किसी तरह का सोशल सर्विस में कोई भी कंपनी इन्वॉल्व होता है तो उसका ऑटोमेटिक इमेज क्या होता है, बढ़ जाता है, और हम उस तरह का गुड्स को खरीदने लगते हैं। एंड ए कंपनी कैन स्टेब्लिश ए पब्लिक इमेज, और वो पब्लिक इमेज बना लेता है। एग्जाम्पल में जैसे टाटा कंपनी इज स्पेंडिंग फिक्स अमाउंट एवरी ईयर ऑन द सोशल सर्विस प्रोजेक्ट। टाटा कंपनी जो है वो सोशल सर्विस में फिक्स अमाउंट फिक्स करता है, मतलब कि आपका हर साल एक फिक्स अमाउंट खर्च करता है, डोनेशन देता है, चैरिटी देता है, और हमेशा देते रहता है, रोकता नहीं है। फिर है अवॉइडेंस ऑफ द पोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लीड टू अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमेशा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पोल्यूशन का। द इंडस्ट्री थ्रो एंड ड्रेन देयर वेस्ट इन द लेक। वो अपना सारे गंदगी लेक में, रिवर में फेंक देते हैं। विच पोल्यूटेड वाटर एंड द स्मोक कमिंग आउट द चिन में, मतलब प्लास्टिक से ऑफ इंडस्ट्री पोल्यूट द इन्वायरमेंट। मतलब जितनी भी गंदगी निकलती है वो
वाटर को, इन्वायरमेंट को, सबको खराब कर देता है। एज द बिजनेसमैन हैज़ एडेड टू द स्प्रेडिंग द पोल्यूशन, यहाँ इस पोल्यूशन को फैलाने के कारण जो बिजनेसमैन के द्वारा होता है, सो इट बिकम द मोरल ड्यूटी ऑफ द बिजनेसमैन टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। तो इसका जो बिजनेसमैन का ये कर्तव्य बनता है कि उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करे पोल्यूशन का। द बिजनेसमैन मस्ट एडॉप्ट द एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन and should be drain wastewater material in the such a way that this do not pollute the environment। मतलब उसे उस तरह का टेक्निक अपनाना चाहिए गुड्स को बनाने के लिए जो ज़्यादा जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट में घुल जाए, मिल जाए, पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करे, और जितना भी ड्रेन और वेस्ट है उसे अच्छी तरीके से मतलब कि ख़त्म करे ताकि वो पोल्यूट ना कर सके इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो थैंक यू, हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा जो थर्ड पार्ट था इस चैप्टर का। थैंक यू, इसे लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा मेरा जो है वीडियो सबसे पहले मिले और आपको कोई भी दिक्कत ना हो बीएसटी में या अकाउंट्स में या इकोनॉमिक्स में। आप किसी भी तरह का सवाल को हमसे पूछ सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऑटोमेटिक जो है आप नेट चालू करें और आपको मेरा वीडियो मिल जाए। थैंक यू।